जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में समझेंगे एसएससीजीडी 2021 के सिलेबस को। न्यू सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज चीज़ों को हम समझेंगे। कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, ये डिटेल्स में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप 2021 भर्ती में जाना चाह रहे हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सिलेबस को, एग्ज़ाम पैटर्न्स को डिटेल्स में हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एसएससीजीडी से संबंधित वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए, तो सिलेबस में सबसे पहले बेसिक चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दो अनुभाग रहते हैं। अगर आपने 10वीं हिंदी मीडियम से पास किया था तो आप जो है 25 नंबर का आपको हिंदी पूछा जाएगा। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पास किया था तो 25 नंबर आप लोगों के इंग्लिश के प्रश्न आएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है इसमें, ठीक, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी ऑनलाइन होगी, सीबीटी होगी, ठीक। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और एक ही जो है यहाँ पर एक प्रश्न के लिए 1 ही अंक आप लोगों को दिए जाएंगे। इस चरण को स्पष्ट करने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए सूचित किया जाएगा, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए एक एक को हम समझते हैं कि कौन कौन से आप लोगों के टॉपिक यहाँ पर हैं। इन चीज़ों को देख लीजिए। सबसे पहले विषय, प्रश्नों की संख्या और अंक। सब देखिए, 4 आपके विषय है। सामान्य बुद्धिमत्ता या रीजनिंग आप कहते हैं, जिसे 25 अंक के जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, इसमें भी और भी टॉपिक ऐड है, जिसमें आपको 25 प्रश्न 25 नंबर के। प्रारंभिक गणित 25 प्रश्न 25 नंबर के। और अंग्रेजी या हिंदी, ये आपको 25 प्रश्न आएंगे 25 अंक के। कुल आपको जो है 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें आप लोगों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ये थी बेसिक डिटेल्स। अब सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी के टॉपिक कौन कौन से हैं और इनमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हिंदी के टॉपिक्स है और इन टॉपिकों से ही आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द से आप लोगों को 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, इससे भी आप लोगों को 2 प्रश्न आएंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो है वर्तनी संबंधित शुद्धियाँ, ठीक है। इसमें 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक आप लोगों को लेख दिया होता है, ठीक। उस लेख में कौन से शब्द हैं जो आपको गलत लग रहे हैं, उनको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको फिल करना होता है, चुनना होता है। तो ये 5 नंबर तो आपको कौन से मिल जाते हैं। भाव या रुपया, जिसमें यहाँ पर आपके 2 प्रश्न बनते हैं। अगला है लिंग और वचन, इससे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो पर्यायवाची समानार्थी शब्द से आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। संधि विच्छेद अनेक शब्दों के इसे मिलाकर 3 प्रश्न आएंगे। रचना या वचन, देखिए जो हिंदी के लेखक है इनमें दोनों में आप एक को एक ही में कर सकते हैं। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। हिंदी का टॉपिक है भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। भाववाचक संज्ञा और सर्वनाम जो है इससे आपको 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अलंकार से आपको 2 से 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये था हिंदी का टॉपिक और इन टॉपिकों से आने वाले प्रश्नों की संख्या। अब देखेंगे दूसरा जो सब्जेक्ट है जो कि गणित है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे टॉपिक कौन कौन से हैं और इन टॉपिकों से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या प्रणाली पद्धति से आपको 2 प्रश्न आते हैं। संपूर्ण संख्याओं की गणना, जिससे आपको 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दशमलव भिन्न, ठीक है। अंश संख्या के बीच संबंध भिन्न, ठीक है। ये जो है आपका भिन्न, ठीक है। दशमलव भिन्न, अंश हर, इससे जो है आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अगला है टॉपिक मौलिक अंकगणित, जिससे 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रतिशत से आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। अनुपात और समानुपात से आपको 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। औसत यहाँ पर अगर बात करें तो 2 से 3 प्रश्न औसत से आएंगे। ब्याज से 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज से 1 प्रश्न, ठीक। लाभ और हानि से आपको 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। छूट से आपको 1 प्रश्न आता है या फिर कभी कभी नहीं भी आते हैं कुछ शिफ्टों में, ठीक। क्षेत्रमिति की बात करें तो इससे 1 प्रश्न। सामान्य समय और दूरी की बात करें तो 2 प्रश्न, ठीक है। अनुपात समानुपात से आपको 2 प्रश्न और समय और कार्य जो आपके हैं इसमें और भी जो है ऐड हो जाते हैं कुछ, ठीक है। तो आपको 2 प्रश्न। अब यहाँ पर आपके मन में डाउट होगा कि क्या जो आपका एडवांस मैथ्स है उससे प्रश्न नहीं आते। देखिए, आपका एडवांस मैथ्स जो है इसके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है शिफ्ट में कुछ शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो आपको जो सिंपली से आपके थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो इनकी बेसिक डिटेल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, इनके मान पता होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मैंने संख्या प्रणाली या फिर जो मैथ्स का जो सिलेबस है इसमें जो प्रश्न कितने पूछे जाते हैं इनको मैंने ऐड किया हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ शिफ्टों में जो है
25 प्रश्न से 24 लेके 23 प्रश्न कर दिए जाते हैं। कुछ प्रश्न जो शिफ्ट है उसमें आपको 25 से बढ़ाकर जो है 27 कर दिए जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चंस या फिर एक दो प्रश्न आगे या फिर कम ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं अलग अलग शिफ्टों में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन बेसिक जो प्रीवियस ईयर जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिन प्रकार से सिलेबस है नया वाला, उसी अकॉर्डिंग ये प्रश्न आप लोगों को इसी अकॉर्डिंग और इन टॉपिकों से इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सिलेबस के ऊपर, जो कि जीके जीएस आप भी बोल सकते हो, जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है, इसमें आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है। देखिए सबसे पहले भारत और उसके पड़ोसी देश, इनसे संबंधित आपको जीके पूछेगा, ठीक है, जो कि 3 प्रश्न, जैसे किसी देश की राजधानी, किसी देश के प्रधानमंत्री, किस देश के राष्ट्रपति, या फिर किसकी सीमा किससे लगती है, ये आपको भारत और उसके पड़ोसी देश लुसेंट सामान्य ज्ञान से पढ़ना है। अगर आप भारत और उसके पड़ोसी देश वाला टॉपिक उठाएंगे तो आपको यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है खेल परिदृश्य, वो भी आप लोगों को लुसेंट में मिल जाएगा। इससे आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर 3 प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे किस खिलाड़ी जो है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ठीक है, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अगर आप खेल परिदृश्य लुसेंट से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अगला है इतिहास, ठीक है, इसमें भी आप लोगों का जो है आधुनिक भारत, ठीक है, प्राचीन भारत, ठीक है, ये सभी अलग अलग है, 3 भागों में बांटा गया है। तो आप लोगों के आधुनिक भारत जो है इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास को मिला के आपको 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक। अगला है भारतीय संस्कृति। देखिए भारतीय संस्कृति से कभी 1 प्रश्न या कभी 2 प्रश्न भी उठा लिए जाते हैं, ठीक। भूगोल की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को विश्व का भूगोल कुछ पूछ लिया जाएगा, भारत का भूगोल कुछ पूछ लिया जाएगा। तो ऐसा करके 3 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। आर्थिक परिदृश्य की अगर हम बात करें, जो इकोनॉमिकल जो सिस्टम है भारत का, उससे आपको 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए सामान्य राजनीति और भारतीय संविधान, इनको अगर हम मिलाते हैं तो कुल 5 प्रश्न आते हैं। देखिए सामान्य राजनीति अगर हम बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो पद है, ठीक है, राजनीति में, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। अगर हम बात करें संविधान की तो इनसे आपको अनुच्छेद पूछ लिया जाता है एक दूसरे से रिलेटेड करके, कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, ठीक है, आपका उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, ठीक है, हाईकोर्ट किस इसमें है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस में है, या फिर कौन से अनुच्छेद से क्या संबंधित है, ये आप लोगों को जो है संविधान से प्रश्न आते हैं, ठीक। आगे देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, मतलब भारत ने कौन सा यान कब छोड़ा, ठीक है, वर्तमान में, इससे करंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, इन्हीं से संबंधित आपको 5 नंबर, लगभग 4 से 5 नंबर का करंट में पूछ लिया जाता है। करंट अफेयर्स से जो आपके उदाहरण के लिए जो राजनीति में अभी हलचलें हुई है, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, ठीक है, या फिर कोई खोज हुई है, कोई खेल में मेडल जीता है, तो इनसे संबंधित ही करंट अफेयर्स आपको पूछता है। अब करंट अफेयर्स का टॉपिक मैंने खोला है तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। मतलब आप एक लेके चलिए कि 1 जनवरी 2021 से लेकर आपके एग्जाम तक का जो करंट अफेयर्स का सिलेबस है या फिर करंट अफेयर्स है, उतना अगर आपने पढ़ लिया तो उससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। अब इसमें जो है सामान्य विज्ञान भी है, ठीक, जिसमें आपके 3 भाग होते हैं, ठीक। आप लोगों का रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इनको मिलाकर 5 से 6 प्रश्न आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को जो है भौतिक जो आपके जीव विज्ञान है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो बात हो गई जीके जीएस वाला जो पोर्शन है उसकी। अब अंतिम में आता है रीजनिंग वाला पोर्शन। इससे कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप समझेंगे। उससे पहले आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे अनअकैडमी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को जो है मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा सुपर10, तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऐप डाउनलोड करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे रीजनिंग के सिलेबस को। देखिए यहाँ पर आप लोगों का सामान्य बुद्धिमत्ता, सादृश्यता जो एनालॉजी है, ठीक, उससे आपको जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक, 2 अंक के। सांकेतिक भाषा से आपको 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक। जो स्थानीय दृश्य है, ठीक है, उससे आपको 1 से 2 प्रश्न आते हैं। ये सभी टॉपिक आपको रीजनिंग की बुक मिलेगी। आप या तो फिर जो है अरिहंत की बुक ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है एक परफेक्ट की बुक आती है। मैंने बुक का आपको पूरी डिटेल्स बताई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक। स्थानीय उन्मुखीकरण जो है, ठीक है, उन्मुखीकरण जो है, इससे आपको जो है 1 प्रश्न आ सकता है, ठीक। निरीक्षण की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न, ठीक। रक्त संबंध से आपको 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी 4 प्रश्न आ जाते हैं, ठीक। फिर अगला जो टॉपिक है वो लुप्त पद ज्ञात करना, ठीक है, उसमें से आपको 2 प्रश्न आ जाते हैं। अंकगणितीय तर्कशक्ति, इससे 3 से 4 प्रश्न आते हैं, ठीक। अंकगणितीय श्रृंखला, फिर आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आभाषिक जो तर्क से परीक्षण, ठीक है, नॉन वर्बल जो रीजनिंग है, उससे यहाँ पर 1 प्रश्न
नहीं, कभी कभी ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका कहना चाहिए मिरर वाले प्रश्न आते हैं, ग्राफ वाले जो प्रश्न आते हैं, इनसे आपको प्रश्न पूछे नॉन वर्बल में। अगला है दृश्य तर्क शक्ति, इससे आपको 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस। ठीक है, कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी इन टॉपिकों से आगे 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, वो जो है हर शिफ्ट में चेंज करते रहते हैं। लेकिन इतना अगर आपने समझ लिया है तो आप अब बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इतना अच्छा वीडियो बनाया है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर अपडेट हर इन्फॉर्मेशन आपको सही और सटीक समय पर हम प्रोवाइड करवाते हैं एसएससी जीडी से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ठीक है, चैनल पे बहुत सी ऐसी वीडियोस है, जाके आप देखिए। जय हिंद, जय भारत।